गौकर जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं, तो ये मन तो पापी है। मन को यदि समझाना है तो भगवान का भजन करिए, ये मन अपने आप संभल जाएगा। हमारे शरीर में जो इंद्रियां है ना, ये कामनाओं की वासना कौन प्रकट करता है? ये इंद्रियां। हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ही काम वासना प्रकट करती हैं। तो इंद्रियों को जिस दिन वश में कर लोगे, ये मन काबू हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज गौकर जी की बात आत्मदेव की समझ में आ जाती है। आत्मदेव जी अभी सुना देंगे थोड़ी देर बाद। उसी क्षण गौकर जी अपने पिता को समझाते हैं। आत्मदेव जी वन में जाते हैं, वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं और गौकर जी भी भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी का रास्ता साफ हो जाता है। धुंधकारी दारू के नशे में दारू पी करके वन में जाता है, वेश्याओं के यहाँ जाता है। वेश्या ने एक दिन देखा कि इसके पास धन नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं। धुंधकारी जाकर के अपनी मैया से धन मांगता है। मैया ने कहा मेरे पास तो धन नहीं, मैं कहां से लाऊं? मां से कहा यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मां ने कहा कि पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही मर जाऊं। रात्रि के 12 बजे मैया सुबह की कह करके और गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में जाकर के कूद के प्राणों को त्याग दिया। सुबह होते ही धुंधकारी दारू पी करके वेश्याओं के कोठे पर जाता है। वेश्या ने देखा कि इसके पास धन नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं। तो वेश्या ने देखा चारपाई पर धुंधकारी लेटा है। उसी चारपाई पर चारों तरफ से धुंधकारी को बांध दिया। अब कहीं वो हिलने वाला भी नहीं, अब तो वो हिलने वाला भी नहीं था। वेश्या अंदर गई, अंदर जाकर के अग्नि का जलता हुआ कंडा लेकर के आई, उसके सीने पर रखा, बेचारा तड़पने लगा। वही हाल होता है, जो माता पिता की बात नहीं मानोगे तो बुरी मृत्यु होती है, बुरी दुर्गति होती है। यदि माता पिता की बात मानोगे तो कभी जीवन में आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना, अधोगति में मारा गया, वो भी एक वेश्याओं के हाथों से। कितनी लज्जा की बात है, एक वेश्या के हाथों से मारा गया। इसीलिए तो उसका उद्धार नहीं हुआ। उससे भी नहीं मरा तो अंदर से चाकू लेकर के आई और उसके पेट में दोनों हाथ से खोपने पर हावी हो गई। और जब उसने प्राण त्यागे तो उसी जगह पर गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया। गांव वालों को पता चला तो गौकर जी से कहा। गौकर जी ने अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में किया, तब भी उसका उद्धार नहीं हुआ। एक दिन गौकर जी भगवान का भजन करते, यही धुंधकारी जो अधोगति में चला गया, कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी गधे का, कभी सूकर का रूप धारण करके जाने लगा। उसी समय हाथ जोड़ करके गौकर जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? इस तरह से हमें रोज क्यों परेशान करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी जो बोल के अपना नाम बता सके। गौकर जी ने अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव किया तो धुंधकारी अपने रूप में आया, बोलने की शक्ति आ जाती। कहा, भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, मैं अधोगति में मारा गया हूं, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय ये बात सुनते ही गौकर जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव भगवान प्रकट हो गए। बोली सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान कहने लगे, यदि अपने भाई का उद्धार करना है तो मद भागवता मुक्ति
सप्ताहं वाचनं कुरु इति स्थूर्जमद सर्वै धर्मरूपं त्वविस्तृतम्। सूरदेव भगवान कहने लगे मद भागवताम मुक्ति। मद भागवताम माने श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने से, सप्ताहम वाचनम 7 दिन की कथा, वाचनम माने वाचना। यदि 7 दिन की कथा आप कहोगे इति स्तूर्ज मद सर्वई धर्म रूपम तो विस्तृतम, यदि धर्म के साथ धर्म के रूप में तुम्हारे भाई कथा को श्रवण करेंगे, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण जी ने ऐसा ही किया। गौकर्ण जी ने सुंदर सा पांडाल बनाया, नर नारी आकर के बैठे कथा श्रवण करने लगे। उसी जगह पर धुंधकारी आया तो धुंधकारी पवन देव क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के पवन देव ने फूंक मारी तो धुंधकारी उड़ता हुआ बांस खड़े थे बांसों में जाकर के गिरा। वहीं 7 ग्रंथि का बांस का डंडा था, उसी पर बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की है। पहले दिन की कथा श्रवण की पहली ग्रंथि चटक जाती है, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि चटक जाती है। धीरे धीरे 7 दिन की कथा श्रवण की 7 ग्रंथि चटक जाती है। आकाश से भगवान का विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला जाता है। बोले गोविंद भगवान। प्यारे, जो अच्छे कर्म करते हैं ना, उन्हें भगवान का विमान लेने आता है। विमान में बैठ करके आत्मा जाती है। और जो दुष्कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उन्हें यम के दूत घसीटते हुए ले जाते हैं। यहां से बुरी दशा हो जाती है। वहां तक यमलोक में पहुंचते पहुंचते होश नहीं रहता है, बुरी दशा हो जाती है आत्मा की। और ये शरीर जो है ना, ये शरीर, इस आत्मा कभी बगैर शरीर के नहीं रहती। ये बात सत्य है। जीते जी ये शरीर मिलता है, ये पुतला मिलता है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर मिलता है, और जब सजा मिलती है तब भी एक शरीर मिलता है। हर रूप में आत्मा को शरीर मिलता है। इसलिए प्यारे, यदि अच्छे कर्म करोगे तो भगवान स्वयं लेने आएंगे विमान लेकर के, और विमान में बैठ करके बड़ी इज्जत से आपको ले जाया जाएगा स्वर्ग लोक में। यदि बुरे कर्म करोगे तो यम के दूत यहाँ से घसीटते हुए आपको लेकर के जाएंगे, नरक भोगने को मिलेगा। नर नारी पांडाल में बैठे, उन्होंने कहा महाराज कथा हमने भी सुनी और ये भागवत कथा आपके भाई ने भी सुनी। आपके भाई का उद्धार क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? बोले तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ, मेरे भाई ने मन लगा करके कथा श्रवण की, और तुम लोगों ने मन लगा के कथा नहीं श्रवण की। कथा के भी नियम होते। कथा श्रवण करने जाओ तो हमेशा आसन लगा करके ही बैठना चाहिए। कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों ही आसन पर होने चाहिए, दोनों का आसन लगा होना चाहिए। दूसरी बात, कथा सुनते समय पांडाल में बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो उद्धार हो जाएगा। अब हम कथा सुनने आते हैं, पांडाल में बैठ करके इसकी बुराई उसकी बुराई, ये बात वो बात, यानी कि मुंह बंद नहीं रहता, बातों पे बातें करते जाते, तो ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। फिर तो हमारा कथा सुनना ही बेकार गया। प्यारे, इतने दिनों में, एक साल में कितने दिन होते हैं महाराज जी? 365। इतने दिनों में, मान लीजिए 1 साल बाद कथा हो या 2 साल बाद, इतने दिनों में मात्र 7 दिन मिलते हैं कथा के लिए। रोज तो बातें करते हैं हम,
और आगे भी करेंगे। कम से कम 7 दिन तो मत कीजिए, क्योंकि 7 दिन ये कथा मन लगा करके श्रवण कीजिए। तो ये बात मैं दावा से कहती हूँ, ये मैंने, ये भागवत कहती है, वही मैं कह रही हूँ। तो ये भागवत कहती है आपका उद्धार 100% हो जाएगा। इसलिए मन लगा करके कथा श्रवण कीजिए, 100% आपका उद्धार हो जाएगा। और नियम होता है कि भागवत दरबार में बैठे बैठे जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और नियम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कि मैं अमीर हूं और ये गरीब है, क्योंकि भगवान के दरबार में सब एक समान होते हैं। उसी भावनाओं से कथा श्रवण करनी चाहिए, तो आपका उद्धार हो जाएगा, अन्यथा उद्धार होने वाला नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की। कौन सा बताया था? घनश्याम तेरी बंसी, यही वाला। श्री राधे कि घनश्याम तेरी बंसी